हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। हर रोज की तरह पापा चिड़िया दाने लेने घर से निकलने वाला था। आज मेरी गुड़िया क्या खाएगी? मैं तो आज चावल का दाना खाऊंगी। आज मेरे पापा मेरे लिए चावल का दाना लेकर आएंगे। और मेरा बेटा क्या खाएगा आज? पापा पापा आज आप मेरे लिए कोई फल लेकर आना। मेरा आज मीठा फल खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं अपने बेटे के लिए फल जरूर लेकर आऊंगा। बच्चों की मम्मा से नहीं पूछेंगे क्या? मुझे पता है आज बच्चों की मम्मा का दाल का दाना खाने को मन होगा। हाँ सच सच, मेरा आज दाल का दाना खाने को बहुत मन कर रहा है। अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। ध्यान से जाना, बाहर बहुत ठंड है। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। ठंड अपने जोरों पर थी। पापा चिड़िया उड़ता है। वो अपनी नजर नीचे जमीन की तरफ रखता है। मैदान में पापा चिड़िया को चावल का पौधा दिखाई देता है। मेरी गुड़िया की पसंद का भोजन तो मिल गया। फिर पापा चिड़िया जल्दी से वहाँ जाता है। पापा चिड़िया चावल के पौधे से सिट्टे तोड़कर अपने थैले में डाल लेता है। थोड़ी ही दूर मिट्ठू तोता और कबूतर आग जलाए बैठे थे। उन्हें देखकर पापा चिड़िया वहाँ जाता है। यार बहुत ठंड है, आज तो मेरे पंख साथ छोड़ रहे हैं। हम दोनों भी भोजन ढूंढने निकले थे, ठंड से शरीर काम छोड़ने लगा तो यहाँ आग जला ली। फिर पापा चिड़िया थोड़ी देर आग के पास बैठने के बाद वहाँ से उड़ता है। अब उसे अपने बेटे के लिए कोई मीठा फल ढूंढना था। ऐसे मौसम में फल का मिलना बहुत मुश्किल था। पापा घने जंगल में जाता है। वहाँ खतरा तो था, मगर फल केवल घने जंगल में ही था। उसने खुद भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। फिर उसे एक बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर जाना है। मीठा फल कहाँ से मिलेगा? बेरी के पेड़ पर पकी हुई बेरी है। देखो मैं बेरी लेकर आई हूँ। जल्दी जाओ, वहाँ विदेशी कौवों का रश लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बेरी खत्म हो जाए। पापा चिड़िया जल्दी से उड़ता है। तेजी में पापा चिड़िया एक पेड़ से टकराता है। वो गिरता है। वो फिर से उड़ता है। उसके माथे पर चोट आई थी। कौवे ही कौवे बेरी के पेड़ पर काएं काएं कर रहे थे। पापा चिड़िया भी एक डाल पर बैठ जाता है और कुछ बेरी तोड़कर अपने थैले में डालने लगता है। ओए चिड़े, अब तुम बस भी करो। भोजन खाने के लिए है, थैले में भरने के लिए नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। पापा चिड़िया उन कौवों से उलझे बिना वहाँ से उड़ता है। अब रह गया था बच्चों की मम्मा के लिए दाल का दाना। दाल का दाना तो किसान के खेत से आसानी से मिल जाता था, इसलिए पापा चिड़िया सीधा किसान के खेत में जाता है। किसान ने दाल की फसल काट ली थी। जो दाने जमीन पर गिरे थे उन्हें उठा लेने पर किसान को कोई एतराज न था, इसलिए पापा चिड़िया किसान की आंखों के सामने ही दाल के दाने उठा उठा कर अपने थैले में डालने लगता है। भोजन सामने था, मगर उसने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ भोजन खाना चाहता था। शाम से पहले ही पापा चिड़िया घर के लिए उड़ता है। अपने पापा की पंखों की आवाज बच्चे दूर से ही सुन लेते हैं। पापा आगे, मेरे पापा आगे। पापा पापा मेरे पापा। मम्मा चिड़िया भी खिड़की में ही अपने पति को देख लेती है और वो मुस्कुराने लगती है। घर में आते ही पापा चिड़िया अपना सीना तान कर थैला जमीन पर खाली करता है। दाल का दाना, मीठा फल और दाना सबके लिए सब कुछ था। ये वो समय था जब पापा चिड़िया को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला था, क्योंकि उसका परिवार भोजन खाने वाला था। फिर वो सब अपनी अपनी पसंद का भोजन उठा लेते हैं। गुड़िया, दाना कैसा है बेटी? कुकू, कैसी लगी बेरी? और बच्चों की मम्मा, आपके लिए मैं ढेर सारी दाल लाया हूँ। फिर वो सब खुशी खुशी एक दूसरे से मिलजुल कर अपना भोजन खाने लगते हैं और फिर सब मीठी नींद सो जाते हैं। गौरी बहन, क्या बात है? आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है। उसकी शादी करना है मुझे। कोई अच्छी सी और सुंदर सी कव्वी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, बस इसीलिए परेशान थी। गौरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कव्वी रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कव्वी है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मर गए थे। अगर आप कहो तो मैं चलती हूँ आपके साथ, हम उस कव्वी से बात कर लेते हैं। तो फिर बात क्या करनी, हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे, और अगर मुझे वो कव्वी पसंद आ गई तो ब्याह कर साथ ही ले आएंगे। गौरी बहन, अब तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह जाएंगे। तो फिर कल कितने बजे मैं जग्गू को साथ लेकर आ जाऊँ तुम्हारी तरफ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही होंगी। अब चलो गौरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं।
जंगल में रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे रानो चिड़िया मिली थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कौवी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों, क्या देखना है तुमने उस कौवी का? अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें चिंता है नहीं? मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देख रही हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा। ससुराल में कौन है? वो कौवी तो अकेले ही रहती है, गरीब सी है, माता पिता मरे हुए हैं। माँ, फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसी गरीब कौवी से। मैं तो कोई अमीर सी कौवी देखकर उससे शादी करूँगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी। फिर अगर तुम्हें पसंद न आई तो कोई और ढूंढ लेंगे। फिर ठीक है मम्मा। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है, गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया की तरफ जाती है। चलें गोरी बहन? मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। मैं भी तैयार ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गोरी कौवी तो बहुत खुश थी। उस कारण नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सेवा के लिए एक कौवी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी कौवी बेटी, ये गोरी कौवी है और ये इसका बेटा जग्गू है। गोरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करोगी इस कौवे से? वो कौवी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में, जो आपको अच्छा लगे। गोरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना लड़ती फिरना। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन ही लेकर जाना होगी। चुन्नी कौवी बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का लकड़ियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कौवी से। चुप कर जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। तो फिर चुन्नी चलो, हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ कर लाती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के लिए उस चुन्नी कौवी को बिहा कर ले जाती है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में ये कौवी मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने ससुर जी के लिए खाने को, और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कौवे जी, मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही मैं जाऊंगी भोजन की खोज में। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था। वो उड़ती उड़ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊँ? मुझे क्या पता अभी इस नए जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है। वहाँ कुछ आम नदी के पानी में बहते हुए आ रहे थे। वो बहुत खुश होती है। चुन्नी कौवी वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंत वो आम लेकर वापस लौटती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंढ लाई है। परंतु माँ, हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से। आप आम खाएं, पेड़ गिनने से आपको क्या काम। शाम हो जाती है और फिर रात। वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कौवे का, फिर क्यों उस छोटी कौवे की जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कौवी अपने प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कौवी सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी।
तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि लकड़ियों का घर बनाना आता है तुम्हें। हम भी कब से इस तिनकों के घोंसले में जी रहे हैं। अगर तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊँ और फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी काम नहीं किया होगा कभी। मैं सब कर लूँगी, मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो कव्वी वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब सी कव्वी है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो ये एक अच्छी और सच्ची कव्वी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कव्वी पहले भोजन लेकर आती है। वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो सूखा घास लाती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है और फिर कुछ तिनके। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कव्वी एक सुंदर सा घर बना लेती है। रानो चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहाँ आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले? सब ठीक है? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कव्वी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार और बुद्धिमत्ता से सबके दिल जीत सकती है। चुन्नी, मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रानो, तुम औलाद के बिना कैसे रह रही हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी औलाद हो? गोरी, तुम्हें क्या पता मेरा दिल कितना तड़पता है, लेकिन ये सब प्रकृति के काम है, हमारा इसमें कोई जोर नहीं है। और वैसे भी जो तुम सब पक्षियों के बच्चे हैं वो मेरे ही तो हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहो, अगर तुम्हें ठीक लगे। हाँ कहो, तुम अपनी बहन की बेटी क्यों नहीं गोद ले लेती? वो छोटी है, बड़ी होकर तो उसे याद भी नहीं होगा कि कौन उसकी असल मम्मा है। लेकिन पारो नहीं मानेगी, अपनी औलाद किसी को कोई नहीं देता। तुम उसकी बहन हो, कोई नहीं हो। एक बार बात तो करके देखो। और रानो चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। बस सोचती ही ना रहना, पारो से बात भी कर लेना। लेकिन पहले मुझे आकाश से बात करना होगी। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? वो आपका दिल नहीं करता हमारी भी औलाद हो? करता तो है, लेकिन इसमें हमारा कोई बस नहीं है। शायद हमारे भाग्य में ही ना हो, या शायद हो भी, लेकिन अभी देर हो। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम पारो की बेटी को गोद ले ले, इसके पास तो 2 बच्चे हैं। क्या पारो मान जाएगी? शायद मान जाए। सोच लो, कोई दूसरा चाहे जितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ वाला प्यार नहीं कर सकता। लेकिन मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी बहन है, बात करके देख लेना। और ऐसे ही आकाश सो जाता है और रानो चिड़िया मन ही मन में प्रार्थना करती है कि पारो मान जाए। अगली सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी बहन पारो चिड़िया के पास जाती है। रानो दीदी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को, लेकिन तुम्हें तो पता है सोनो कितनी छोटी है, इसलिए काफी समय से तुम्हारे पास नहीं आ सकी। चांद की तरह पारो, वो तो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। अब वो बड़ा हो गया है ना, इसलिए अपने पापा के साथ चला जाता है। पारो, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम मुझे इनकार तो नहीं करोगी? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। पारो, अब मेरी ममता से और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भी दिल करता है कि मेरी औलाद हो। तुम मुझे, आप चुप क्यों हो गयी? तुम मुझे सोनो दे दो। पारो चिड़िया खामोश हो जाती है। रानो ने तो उससे उसकी सबसे कीमती शय मांग ली थी, और मांगी भी उसने थी जो उसे बहुत प्यारी थी। पारो, मुझे इनकार ना करना। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो चांद है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब सारी सारी रात मैं जाकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता। मैं उसके नाज नखरे उठाती। मैं सोनू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। सोनो तुम्हारे पास हो या मेरे पास,
एक ही बात होगी और मेरी ममता को भी शांति मिल जाएगी। पारो चिड़िया रानो चिड़िया को कैसे इनकार करती, क्योंकि रानो चिड़िया ने उनकी माँ बनने के बाद उसे माँ बनकर ही पाला था और रानो की खाली झोली देखकर वो भी बहुत दुखी थी। पारो चिड़िया अपना दिल बड़ा करके सोनू को रानो चिड़िया को दे देती है और रानो चिड़िया सोनू चिड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाती है। सोनू को देखकर आकाश चिड़िया भी बहुत खुश होता है। रानो के तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनू चिड़िया भी रानो चिड़िया को अपनी माँ समझने लगी थी और रानो चिड़िया भी हर समय सोनू के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानो चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानो चिड़िया और आकाश चिड़िया की खुशी में और इजाफा हो जाता है। ये सब मेरी सोनू की वजह से हुआ है। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। रानो चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इस सब के बावजूद रानो चिड़िया के सोनू के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो सोनू का पहले से भी ज्यादा प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन पारो चिड़िया अपनी बहन रानो और बेटी सोनू से मिलने आती है। पारो को जब रानो के अंडे का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होती है। रानो दीदी, अगर तुम कहो तो मैं सोनू को वापस ले जाऊं। अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। पारो, ये बात आज की ही है, दोबारा ना कहना। मैं सोनू के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने भी बच्चे हो। मुझे सोनू सबसे ज्यादा प्यारी है। रानो चिड़िया की बातें सुनकर पारो चिड़िया को भी तसल्ली हो जाती है कि रानो को अब भी सोनू से बहुत प्यार है और फिर सोनू भी अपने पापा के साथ आ जाती है। बेटा, ये देखो तुम्हारी मौसी आई है साथ वाले जंगल से। नमस्ते मौसी जी। और पारो अपनी बेटी का बहुत प्यार करती है और शाम होने से पहले वहाँ से चली जाती है। मेरी मौसी कितनी अच्छी है, मुझे उनमें से बिल्कुल आज जैसी खुशबू आई। बेटा, मौसी भी माँ जैसी होती है। दिन और रात गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब अंडे से एक और प्यारी सी गुड़िया बाहर आती है। मम्मा, मेरी बहन कितनी सुंदर है, हम इसका क्या नाम रखेंगे? बेटा, इसका नाम तुम रख लो, मोनो। हम इसका नाम मोनो रख लेते हैं। बहुत प्यारा नाम है। मम्मा, मेरी बहन भी तो कम प्यारी नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और वो दोनों माँ बेटी हंसने लग जाते हैं। पास में गोरी कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो उनका प्यार देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती। ये रानो पता नहीं खुद को समझती क्या है। क्यों, क्या हुआ? सब दिखावा करती है, कहती है मुझे सोनू से सबसे ज्यादा प्यार है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? खुद की औलाद होने के बाद फिर भी वो सतीली बेटी का प्यार ज्यादा करे। तुम्हें इससे क्या लेना देना? और अगर वो सोनू से ज्यादा प्यार करती है, ये तो उसका बड़ापन है। और रानो को अपनी बहन से सोनू को गोद लेने का भी तुमने ही मशवरा दिया था। मैंने मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था सारा खेल ही उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें क्या एतराज है उसका सोनू से ज्यादा प्यार करने पर? ये तुम नहीं समझ सकते। मैं तो वाकई तुम्हें नहीं समझ सकता। कालू कौवा सो जाता है और गोरी कव्वी रानो को परेशान करने की तरकीबें सोचने लगती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गोरी कव्वी सीधी नदी की तरफ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सोनू चिड़िया इस समय वही होती है। सोनू, क्या कर रही हो यहाँ? आंटी, मैं दाना लेने आई थी अपनी मम्मा के लिए। वैसे तो पापा ले आते हैं दाना हमारे लिए, लेकिन आज वो दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने गए हुए हैं और मम्मा मोनो के पास है। हाँ, अब मम्मा मोनो के पास ही रहा करेगी और तुम्हें भेजा करेगी दाना लेने। नहीं आंटी, मम्मा तो खुद आने लगी थी, मैंने ही उन्हें रोक दिया। सोनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो, किसी को मेरा नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। आंटी, आप बताएं तो सही। रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो पारो चिड़िया है जो उस दिन तुमसे दूसरे जंगल से मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो जाकर रानो से, लेकिन मेरा नाम न लेना उसके सामने। और गोरी कव्वी अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी ये सब। सोनू चिड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है सोनू बेटा, तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? ये तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सोनू चिड़िया को सब बात सच बता देती है और सोनू चिड़िया वहाँ से रोती हुई सीधी गोरी कव्वी के पास जाती है।
गोरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मैं अपनी बेटी को अभी छोड़ आती हूँ। और गोरी कव्वी सोनो चिड़िया को उसकी मम्मा के पास ले जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का तो बुरा हाल था और वो आकाश का इंतजार भी नहीं करती और मोनो को अकेला छोड़कर सोनो चिड़िया को ढूंढने उसके पीछे चली जाती है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, कहीं पारो के पास तो नहीं चली गई। रानो चिड़िया तुरंत दूसरे जंगल की तरफ जाती है। गोरी कव्वी सोनो चिड़िया को उसकी माँ के घर से थोड़ा दूर छोड़कर वापस आ जाती है। सोनो, तुम यहाँ? तुम्हारी मम्मा नहीं आई साथ? मेरी मम्मा तो आप हैं। आपने क्यों मुझे किसी को दिया? मैंने तुम्हें पैदा जरूर किया है, लेकिन जो ममता वाला प्यार तुम्हें रानो ने दिया है वो मैं कभी भी नहीं दे सकती थी। तुम खुद ही बताओ, क्या कभी एक लम्हा भी ऐसा आया जब तुम्हें ये महसूस हुआ हो कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? मोनो के पैदा होने के बाद भी रानो ने तुम्हें ज्यादा चाहा। और सोनो चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। वो सोचती है कि वाकई रानो ने उसे बहुत प्यार किया था। बेटा, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है, सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। सोनो बहुत शर्मिंदा थी। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी। आप मुझे माफ कर दे, आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, मोनो तो घर ही है। हाँ बेटा, मम्मा जल्दी चलें, कहीं मोनो को कोई चील ना उठा कर ले जाए। और वो दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, असल रिश्ता एहसास और प्यार का होता है।